Hello learners, welcome to our YouTube channel Gul's Study. This is the channel for computer fundamentals, and in this series we are starting our lecture 6. इस सीरीज में हम बहुत ही बेसिक से कंप्यूटर क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं. आज हमारे लेक्चर 6 है. आज हमारा जो क्लास है वो है मेमोरी पे बात करेंगे हम. मेमोरी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है. मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है जिसके अंदर सारा डेटा, सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं. हमारा जो भी स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर उसको मेमोरी कहते हैं, जहाँ हमारे प्रोसेसेस होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं. मेमोरी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है. कैशे मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी. कैशे मेमोरी की बात करें अगर हम, तो कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ से हमारा डेटा जो है वो हाई स्पीड में ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हाई स्पीड डेटा स्टोर होता है. जैसे कि हमारा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है बाय सीपीयू, जो हमारा क्विकली यूजेबल डेटा है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, कैशे मेमोरी में स्टोर रहता है, ताकि सीपीयू को डेटा उठाने के लिए बार बार सेकेंडरी मेमोरी के पास ना जाना पड़े. इसलिए कैशे मेमोरी में क्विकली यूजेबल डेटा स्टोर रहता है. इससे क्या होता है, कंप्यूटर की फास्ट मेन जो वर्किंग है वो फास्टर हो जाती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी. लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये जो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड में स्टोर कर लेता है और टेम्परेरी यूज़ के लिए ये स्टोर करता है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है. उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी, जहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस और जो करंटली प्रोसेस है, जो प्रोसेस में जो डेटा है वो हमारा स्टोर रहता है प्राइमरी मेमोरी में. जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी हमारा वर्किंग चल रही है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहाँ चल रही है, मेन मेमोरी में चल रही है, प्राइमरी मेमोरी में चल रही है. जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर कि किस तरह से स्विच ऑफ होगा, कैसे ऑन होगा, कहाँ पावर जाएगी, किस तरह से यूजेबल डिवाइसेस होंगी, वो सारा हमारा मेन मेमोरी में स्टोर रहता है. मेन मेमोरी 2 टाइप्स की रहती है, रैम और रोम. रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरीज. इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी. यूजुअली वोलेटाइल होती है, मतलब इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है. जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा, हमारा जो करंटली रनिंग में डेटा था वो प्राइमरी मेमोरी से हट जाएगा, वहाँ से इरेज हो जाएगा. जैसे ही पावर ऑफ होगी कंप्यूटर में से, रैम मेमोरी में से यहाँ से डेटा हट जाएगा. रोम में क्या होता है, परमानेंट होती है रोम, लेकिन उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन होते हैं. ये रीड ओनली होती है, इसमें हमारा कुछ राइट नहीं हो सकता. फास्टर देन होती है सेकेंडरी मेमोरीज एंड कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है, जहाँ पे हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी. ये नॉन वोलेटाइल होती है. हमारी लाइट चली जाए, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, ये हमारा एज इट इज सेव रहता है जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते. CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, लेकिन CPU इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता. CPU कैशे मेमोरी में डेटा ले जाता है, कैशे मेमोरी से डायरेक्टली वो एक्सेस होता है या फिर रैम से एक्सेस होता है. सेकेंडरी मेमोरी से CPU डेटा एक्सेस नहीं करता. और ये हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे CD रोम, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं. अब ये बैकअप मेमोरीज होती हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब कि डेटा हमारा स्टोर रहता है परमानेंटली जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते. ये पावर स्विच ऑफ हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, उससे इसे फर्क नहीं पड़ता. कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी चल सकता है, लेकिन हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे डेटा को, और प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है. उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम होती है उनके बारे में देखते हैं. रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट. तो ये क्या है, एक ऐसी मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी जहाँ पे CPU स्टोर करता है अपने प्रोग्राम्स, अपने रिजल्ट्स, अपने प्रोसेसेस को स्टोर करता है. और ये बस तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है, उसमें लाइट है, अदरवाइज इसमें से डेटा इरेज हो जाता है क्योंकि एक वोलेटाइल मेमोरी है. उसके बाद रोम की बात करें तो ये रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज है. रीड ओनली मतलब इसमें हमारा कुछ स्टोर नहीं हो सकता, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ सेव नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते.
इसमें कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, जो कुछ इसमें कोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो पहले ही इसमें दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं, इसलिए रीड ओनली रहती है। अपने डेटा को स्टोर करके रखती है परमानेंटली, लेकिन रीड ओनली फॉर्मेट में, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसमें जो कंप्यूटर बूटिंग का प्रोसेस होता है, जो इसमें इंस्टॉलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारे इसमें फिट रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं कैटेगराइज इसको कैसे करते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज पार्ट ऑफ सीपीयू और नॉट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू में है या नहीं है, इसके बेस पे सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फिक्स्ड या रिमूवेबल। फिक्स्ड जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, हमने सीपीयू के अंदर उसको फिक्स करा दिया। सीडी ड्राइव है या डीवीडी ड्राइव है, उसको सीपीयू के अंदर फिक्स करा दिया। रिमूवेबल कौन सी, पेन ड्राइव हम लगाते हैं, निकाल लेते हैं। सीडी भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सीडी राइटर तो उसमें लगा होता है। अब ब्लू रे डिस्क है, उसको हम रिमूवेबल होता है। फ्लोपी है, ये सारी चीज़ें रिमूवेबल होती हैं, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ निकाल के। सम मोर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट डिवाइस होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है, जिसमें हम अपना डेटा को परमानेंटली स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, एल्युमिनियम एलो एंड कोटेड विद 10 to 20 mm ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सीडी ड्राइव क्या है, सीडी ड्राइव एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडीज आर सर्कुलर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल रेज, यूजुअली रेफर्स टू लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा। तो सीडी क्या ऐसी डिवाइस है जहाँ पे लेजर का यूज किया जाता है इस पे डेटा को रीड और राइट करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। डीवीडी सीडी से कुछ ज़्यादा कैपेसिटी ये होती है डीवीडी के अंदर, जिसमें हम डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, और 15 टाइम्स मोर डेटा कैन बी स्टोर इन डीवीडीज एज कंपेयर टू सीडी। They are usually used to store rich multimedia files that need high storage capacity। जैसे कि हमारे डीवीडीज आती हैं, मूवीज की, सॉन्ग्स की डीवीडीज आती है आजकल। पेन ड्राइव क्या है, जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस है, हम लगा के डेटा ले सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे में डाल सकते हैं, लगा के कहीं ले जा सकते हैं। इसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है और हम इसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये एक यूएसबी ड्राइव होती है, जो कि हम बाहर से ही कंप्यूटर में लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये हमारी मेमोरीज को हमने कैटेगराइज्ड किया है, और ये मेमोरी की क्लास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। अपने बताइए आपको किस टॉपिक पे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, कंप्यूटर बेसिक्स में वीडियो चाहिए, या फिर आपको किसी एडवांस्ड टॉपिक में कंप्यूटर वीडियो चाहिए, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो आपने कमेंट्स और फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्न कीप